बुक बातें की आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संवाद कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसके लिए हम देख रहे हैं ले लॉन्डिस की काफी मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, हमारे पास ना इस किताब के 2 डिटेल समरीज हैं और उनमें करीब 92 मतलब 92 प्रैक्टिकल तरकीबें बताई गई हैं बातचीत को सफल बनाने के लिए। 92? लगता तो है कि हर सिचुएशन कवर हो गई होगी इसमें। हाँ, लगता तो यही है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इन तकनीकों में से कुछ सबसे असरदार, सबसे इम्पोर्टेंट तरीकों को समझें। वो तरीके जो हमें बेहतर बातचीत करने में और हाँ, ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं। सही बात। और देखिए, मूल बात शायद यही है कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ सही शब्द बोलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब जुड़ाव बनाना, बॉडी लैंग्वेज समझना और शायद सबसे जरूरी दूसरों को खास महसूस कराना। एग्जैक्टली। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस पिटारे को। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली मुलाकात की, वो फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात। हाँ। अक्सर कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्या ये वाकई इतना मायने रखता है? क्यों? हाँ, देखिए, ये बहुत मायने रखता है। पहली छाप ना वो एक तरह से नींव होती है किसी भी रिश्ते की। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हम बस कुछ ही सेकंड में दूसरों के बारे में एक राय बना लेते हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ सेकंड्स में? जी हाँ, और उस पहली राय को बाद में बदलना काफी मुश्किल हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि कुछ सिंपल सी तकनीकें इसमें बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे एक है चिपचिपी मुस्कान। चिपचिपी मुस्कान ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब हाँ, नाम थोड़ा फनी है पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। एक सच्ची मुस्कान जो थोड़ी देर टिके, एकदम से फ्लैश की तरह आई और गई, वैसी नहीं, जो धीरे से आए और कुछ पल ठहरे। ओके। इससे ना गर्माहट और ईमानदारी का एहसास होता है, बनावटी नहीं लगती। अच्छा। और इसी तरह एक और है चिपचिपी आंखें, यानी आई कांटेक्ट ज्यादा देर तक। हाँ, पर नॉर्मल से बस 1 सेकंड ज्यादा, बस 1 सेकंड। इससे लगता है कि आप सच में उस व्यक्ति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे। देखिए, ज्यादा घुरना तो अजीब लगेगा, लेकिन ये हल्का से एक्स्ट्रा कांटेक्ट एक मैसेज देता है कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। सही। ये भरोसा बनाने का पहला स्टेप हो सकता है। और हाँ, गर्मजोशी से हाथ मिलाना और दूसरे की एनर्जी से मैच करना भी जरूरी है। एनर्जी से मैच करना मतलब अगर कोई शांत है, धीरे बोल रहा है, तो आप भी अपनी एनर्जी थोड़ी कम रखें, एकदम हाई फाई ना हो जाए। अच्छा। और अगर कोई बहुत एक्साइटेड है तो आप भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी दिखाएं। ये छोटी छोटी बातें सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराती हैं। ये तो दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी मतलब नॉन वर्बल चीजें इतना बड़ा साइकोलॉजिकल असर डाल सकती हैं। पर इसमें ये डर नहीं है कि अगर हम सोच समझकर करेंगे तो बनावटी लगेंगे? सवाल अच्छा है, और बिल्कुल शुरू में शायद थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़े, पर कुंजी है ईमानदारी, सिंसियरिटी। अगर आपकी मुस्कान या आई कांटेक्ट में सच्ची दिलचस्पी नहीं है तो लोग पकड़ लेते हैं। हाँ, ये तो है। ले लॉन्डेस भी यही कहती है कि इन्हें अपनी आदत बनाएं ताकि ये नेचुरल लगे, एक्टिंग नहीं। असली मकसद तो दूसरों से जुड़ने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया पहली मुलाकात अच्छी रही। अब अगली चुनौती बातचीत शुरू करना, खासकर जब आप किसी को ज्यादा जानते नहीं। कई बार तो समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। हाँ, ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होती है। स्रोत यहाँ एक तकनीक बताते हैं, नाम है बिग बेबी पिवट। बिग बेबी पिवट, ये क्या है? सोचिए, एक छोटा बच्चा जब कोई नई इंटरेस्टिंग चीज देखता है तो कैसे वो पूरा घूम जाता है, अपना पूरा शरीर, पूरा ध्यान उस तरफ कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। बस जब आप किसी से मिलें तो ठीक वैसे ही अपना पूरा ध्यान, सिर्फ आंखें नहीं, पूरा शरीर उनकी तरफ मोड़ दें। ये एक बहुत पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल है कि उस पल में आपके लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वाह, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। हम अक्सर आधा अधूरा ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली। आप दिखा रहे हैं कि आप पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं। और बातचीत शुरू करने के लिए सवालों का क्या? कहा गया है कि आप क्या करते हैं जैसे आम सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सवाल अक्सर बातचीत को जल्दी खत्म कर देते हैं। जवाब आमतौर पर छोटा और बोरिंग होता है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ। हाँ, फिर आगे क्या पूछे समझ नहीं आता। बिल्कुल, बात वही रुक जाती है। बेहतर है ओपन एंडेड सवाल पूछना, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें, ज्यादा बताने को एनकरेज करें। जैसे आप पूछ सकते हैं, आजकल ऐसा क्या चल रहा है जिसे लेकर आप काफी उत्साहित हैं, या आपके काम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे मजेदार लगता है। ये दिलचस्प जवाब ला सकते हैं। हाँ, और बातचीत को आगे बढ़ाते
और इसमें एक फ्री इंफॉर्मेशन यूज करने की बात भी है। ये क्या चीज है, इसे कैसे इस्तेमाल करें? फ्री इंफॉर्मेशन वो जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो लोग बातों बातों में दे देते हैं। जैसे कोई कहे, ओह कल रात कॉन्सर्ट में था, बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तो यहाँ कॉन्सर्ट एक फ्री इंफॉर्मेशन है, आप इसे पकड़ सकते हैं। पूछिए, अरे वाह किसका कॉन्सर्ट था, कैसा रहा? ओके। या कोई कहे, मुझे अपनी रिपोर्ट खत्म करनी है। रिपोर्ट फ्री इंफॉर्मेशन है। हाँ। आप पूछ सकते हैं किस बारे में है रिपोर्ट, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी बोलने की बारी का इंतजार नहीं कर रहे, आप ध्यान से सुन रहे हैं। सही बात है। और जो कहा जा रहा है उसमें आपकी सच में रुचि है। ये बातचीत को नेचुरली आगे बढ़ाने का बढ़िया तरीका है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लोगों को खास महसूस कराना, ये क्यों जरूरी है और इसके कुछ तरीके क्या हैं? देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। हम सब चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस मिले, हमें पहचाना जाए, हमारी तारीफ हो। जब आप किसी को खास महसूस कराते हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं और आप पर भरोसा भी करते हैं। हाँ। और यही तो गहरे रिश्तों की नींव है। स्रोत कई तरीके बताते हैं। एक बहुत सिंपल पर पावरफुल तरीका है बातचीत में उनका नाम इस्तेमाल करना। हाँ, मैंने भी सुना है कि अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, पर क्या बार बार नाम लेना अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल, ज्यादा तो कुछ भी अजीब लग सकता है, लेकिन बातचीत की शुरुआत में, बीच में एक आध बार और अंत में नाम लेना एक पर्सनल टच देता है। ये दिखाता है कि आप उन्हें एक इंसान के तौर पर देख रहे हैं, सिर्फ एक चेहरा नहीं। अच्छा। साइकोलॉजिकली भी नाम सुनने से हमारे ब्रेन के सेल्फ आइडेंटिटी वाले हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा लगता है। और तारीफ, सच्ची तारीफ करना भी कहा गया है। हाँ, सच्ची तारीफ बहुत असरदार। पर किस तरह की तारीफ? क्या सिर्फ आप अच्छे लग रहे हैं काफी है? वो ठीक है, पर स्रोत कहते हैं कि उन चीजों की तारीफ करें जो उन्होंने खुद चुनी है या जिन पर मेहनत की है। जैसे उनके पहने हुए किसी अनोखे ब्रोच की, या उनकी घड़ी की, या उनके किसी विचार की। ओके। आप कह सकते हैं, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंटरेस्टिंग है, या आपकी ये टाई बहुत अच्छी लग रही है, पैटर्न बहुत यूनिक है। हाँ, ये ज्यादा पर्सनल लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आपने वाकई ध्यान दिया है। और हाँ, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय होकर सुनना, ये शायद सबसे जरूरी है। सक्रिय होकर सुनना मतलब सिर्फ चुपचाप सुनने से अलग कैसे है? सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको दिखाना भी होगा कि आप सुन रहे हैं। इसमें सिर हिलाना, मुस्कुराना, आई कांटेक्ट रखना और बीच बीच में छोटे वर्बल सिग्नल देना। जैसे अच्छा, हाँ समझ रही हूँ, या अरे वाह ये तो दिलचस्प है। ये छोटे छोटे इशारे बताते हैं कि आप उनकी बातों में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, उन्हें महत्व दे रहे हैं। सही। ये सब मिलकर विश्वास बनाते हैं और बातचीत को सिर्फ सतही होने से बचाते हैं। ठीक है, तो हमने ध्यान दिया, बात शुरू की, उन्हें अच्छा महसूस कराया, पर कई बार ना बात बीच में अटक जाती है। वो एक अजीब सी खामोशी, उस सिचुएशन से कैसे निपटे, बातचीत जारी कैसे रखें? हाँ, वो ऑकवर्ड साइलेंस हम सब ने महसूस किया है। श्रोता यहाँ एक मजेदार तकनीक बताते हैं, पैरटिंग। मतलब तोते की तरह दोहराना? तोते की तरह दोहराना मतलब पूरी बात? नहीं, पूरी बात नहीं, बस सामने वाले के कहे आखिरी कुछ खास शब्द उन्हें एक सवालिया अंदाज में दोहराना। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए कोई कहता है, मैं वीकेंड पर अपनी नई किताब लिखने में बिजी था। ओके। आप कह सकते हैं, नई किताब लिखने में, या ओ नई किताब। अच्छा। ये बहुत सिंपल तरीका है सामने वाले को उसी टॉपिक पर और बोलने के लिए एनकरेज करने का। उन्हें लगता है आप और जानना चाहते हैं और वो नेचुरली अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वाह, ये तो सच में स्मार्ट तरीका है। हाँ, ये दिखाता है कि आप सुन रहे थे और आपको और जानने में इंटरेस्ट है। और बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए लेटेस्ट न्यूज रूल का भी जिक्र है। ये क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा कुछ ताजा, कुछ दिलचस्प जानकारी होनी चाहिए शेयर करने के लिए। ये दुनिया की कोई बड़ी खबर हो सकती है, आपकी इंडस्ट्री का कोई अपडेट, कोई मजेदार साइंटिफिक फैक्ट, या कोई हाल में पढ़ी किताब या देखी फिल्म का कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा। जब लगे कि बातचीत थोड़ी धीमी हो रही है, आप कह सकते हैं, अरे क्या आपने सुना, या मैंने हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प बात पढ़ी। इससे आप एक जानकार और इंटरेस्टिंग इंसान लगते हैं और बातचीत में फिर से जान आ जाती है। और सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि उत्साह के साथ कहानियां सुनाने पर भी जोर है। ऐसा क्यों? कहानियां क्यों ज्यादा असर करती हैं? क्योंकि कहानियां सीधा इमोशन से जुड़ती हैं। देखिए, फैक्ट्स और आंकड़े दिमाग को इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ? पर कहानियां दिल को छूती हैं। हमारा दिमाग कहानियों को याद रखने और उनसे जुड़ने के लिए ही बना है। सही बात है। जब आप जोश और उत्साह के साथ कोई किस्सा सुनाते हैं, तो आपकी वो एनर्जी सुनने वाले तक पहुंचती है।
वे उस एक्सपीरियंस में शामिल महसूस करते हैं। बातचीत यादगार बन जाती है। बिल्कुल, ये सारी तकनीकें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सुनना, कंफर्म करना, पैरेटिंग, जिज्ञासा जगाना, लेटेस्ट न्यूज और इमोशनल कनेक्शन बनाना, कहानियां। ये सब बहुत उपयोगी बातें हैं। पहली मुलाकात, बातचीत शुरू करना, जारी रखना, सब समझ आ गया। लेकिन अक्सर बातचीत ना बस ऊपरी लेवल पे रह जाती है। तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके गहरे मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिश्ते कैसे बनाए जाए? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि असली संतुष्टि तो गहरे रिश्तों से ही मिलती है ना। बिल्कुल। लोग बताते हैं कि इसके लिए थोड़ी और कोशिश, थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। एक तरीका है लोगों के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना। जैसे किसी ने बताया कि वो छुट्टी पर कहीं जाने वाले हैं या उनके बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगली बार जब आप मिलें तो उसके बारे में पूछें, आपकी छुट्टी कैसी रही या आपके बेटे का एग्जाम कैसा हुआ। इसका क्या असर होता है? ये दिखाता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि आपको उनकी परवाह है, याद रखा। लोगों को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बातें याद रखी गई। ये उन्हें खास महसूस कराता है और विश्वास को मजबूत करता है। हाँ, ये तो सच है। एक और असरदार तरीका है बातचीत के बाद एक छोटा सा फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कैसा? कुछ बहुत सिंपल, जैसे आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिले तो अगले दिन एक छोटा सा ईमेल या लिंक्डइन मैसेज भेज दिया। अच्छा। कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, खासकर किसी खास टॉपिक पर बात करके मजा आया, या किसी ने कोई सलाह दी, कोई जानकारी दी तो एक थैंक यू नोट भेजना। ये छोटे कदम दिखाते हैं कि आप उस मुलाकात को वैल्यू देते हैं। अब मुलाकात खत्म करने का भी कोई खास तरीका है? हाँ बिल्कुल, मुलाकात को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना चाहिए। भले ही बीच में बात थोड़ी धीमी हो गई हो, अंत में गर्म जोशी से विदा लेना, दोबारा मिलने की इच्छा जताना या बातचीत के किसी अच्छे पॉइंट का जिक्र करना। हाँ, ये एक अच्छी लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। मकसद ये हो कि सामने वाला आपसे दोबारा मिलने को उत्सुक हो। ये आदतें जब लगातार अपनाई जाती हैं तो मजबूत दोस्ती और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में बहुत मदद करती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लगातार छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है रिश्तों में। तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ खास प्रैक्टिकल सलाह निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है कुछ बातें बहुत साफ उभर कर आती हैं। पहली, अपना फोकस दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश से हटाकर उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने पर लगाएं। जब लोग आपके साथ अच्छा, रिस्पेक्टेड और सुना हुआ महसूस करते हैं तो वो अपने आप आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। दूसरी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज की ताकत को कभी कम ना समझे। हाँ, आपकी स्माइल, आपकी नजरें, आपका पोस्चर, आपका ध्यान, ये बिना शब्दों के बहुत कुछ कहते हैं। सही। तो ये जरूर देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज खुलापन, गर्मजोशी और इंटरेस्ट दिखा रही हो। और कोई तीसरी मुख्य बात? हाँ, तीसरी ये कि हर बातचीत को सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मौका ना समझे, इसे विश्वास बनाने और ह्यूमन कनेक्शन को मजबूत करने का मौका समझे। हर बातचीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इस बड़े गोल में अपना हिस्सा डाल सकती है। इन सोर्सेस का निचोड़ यही है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, सम्मान दें, याद रखें, तो आपको एक्टिव होकर सुनना होगा, सच्ची गर्मजोशी दिखानी होगी और छोटी छोटी केयरिंग आदतें अपनानी होंगी। और ये सब ईमानदारी से हो, है ना? बिल्कुल, प्रामाणिकता के साथ, किसी फॉर्मूले की तरह नहीं। तो मतलब प्रभावी संवाद सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये जुड़ने की कला है। एग्जैक्टली। एक ऐसा स्किल जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है और जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने बुक बातें में लिल लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के आधार पर संवाद के कई जरूरी पहलुओं पर गौर किया। पहली छाप बनाने से लेकर बातचीत शुरू करने, उसे जारी रखने और गहरे रिश्ते बनाने तक की प्रैक्टिकल तकनीकों को समझा। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सब सोच सकते हैं, वो ये कि इन सारी तकनीकों में से कितनी हम जाने अनजाने में पहले से ही इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज की बातचीत में। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अगर हम इन्हें और ध्यान से सोच समझकर अपनाएं तो हमारे रिश्तों पर और हमारे कम्युनिकेशन पर कितना फर्क पड़ सकता है। हो सकता है हम कुछ चीजें पहले से ही सही कर रहे हो और कुछ में थोड़े से प्रयास से बड़ा सुधार हो सकता है। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यही समाप्त होती है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।